रूस का अब तक का सबसे घातक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। चेरनीहिव में रूस का घात लगाकर हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये देखिए जरा अटैक देखिए, चेरनीहिव में रूस का सबसे बड़ा अटैक। यूक्रेन जंग की दिल दहला देने वाली फायरिंग विद द विजुअल्स। राहुल दिखाइए जरा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जरा फुल फ्रेम पे राहुल ये शॉट दिखाना था। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे दिखाइए। रूसी प्राइवेट सेना का महाविनाशक हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। सूमी चेरनीहिव में विध्वंसक हुआ रूस। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट प्लीज। ये देखिए रूसी लिबरेशन फोर्सेस का हमला है ये देखिए कितना मेजर स्ट्राइक हुआ है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन में खतरे की घंटी में क्यों बोल रहा हूं और भारत में G20 यूक्रेन में खतरे की घंटी क्यों है। पहली बड़ी खबर, सूमी पर रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सूमी पर रूस का बहुत बड़ा हमला। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सूमी के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट से हमला किया गया है विद द विजुअल्स। ये देखिए जरा, रूसी हमले में 20 रिहायशी बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई हैं। बिल्डिंग के मलबे से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। सूमी में यह बहुत बड़ा अटैक किया गया है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं यूक्रेन का कि कीवरी पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए रूसी रॉकेट टारगेट पर प्रशासनिक भवन विद द विजुअल्स। रॉकेट हमले में 200 वर्ग मीटर सब कुछ तबाह हो गया। टॉप पुलिसकर्मी समेत 50 से ज्यादा लोग जख्मी। रूसी हमले में एक यूक्रेनी अधिकारी की मौत, यह जानकारी आ रही है। रूसी रॉकेट का विध्वंसक प्रहार। सीधे आइए राहुल जरा दिखाइए ये बड़ी खबर जो हमारे पास है। दो विंडो दिखाइए शॉट जरा। सूमी में हमला किया गया है, कीवरी में हमला किया गया, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। अब राहुल जरा तीनों शॉट दिखाइए। पहली बड़ी खबर सूमी में अटैक, दूसरी बड़ी खबर कीवरी में अटैक, तीसरी बड़ी खबर सरगेई लेवरोव दिल्ली पहुंचे हैं। दिखाइए जरा ये तीनों खबरें दिखा रहे हैं। और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास और उसके तुरंत बाद मैं जाऊंगा मनीष की जो ब्रेकिंग है वो तैयार रखिएगा। इसके तुरंत बाद ये देखिए सरगेई लेवरोव दिल्ली में, सूमी में अटैक, कीवरी में अटैक। और सीधे चलिए हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे खास मेहमान है, मैं सीधे चलूंगा। पुष्पेश पंत सर मेरे साथ है, अशोक सजनार सर मेरे साथ हैं। एक क्विक रिएक्शन अशोक सर। बहुत बड़ी खबर, सरगेई लेवरोव दिल्ली में है, सूमी कीवरी यूक्रेन में भयंकर अटैक चल रहे हैं। G20 में ये सारे मसलों पर कितनी बात होगी, आपको क्या लग रहा है साहब? देखिए मेरे विचार से बात जरूर होगी, ये यूक्रेन के ऊपर बात होगी क्योंकि सरगेई लावरोव ने आने से पहले अपनी रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। उन्होंने कहा है जो अगर हमारी पसंद का वो नहीं होगा, उसमें हमारी चॉइस का फॉर्मुलेशन नहीं होगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कहा जो इंडिया का ड्राफ्ट आया है दैट इज क्वाइट इनसफिशिएंट, वो हमें मंजूर नहीं है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी के साथ प्लीज सर आपको 2 मिनट रोकूंगा। मैं चाहूंगा अपनी टीम को जो मनीष की ब्रेकिंग है उसको तुरंत लगा के रखें। प्लीज गो अहेड अशोक साहब। जी मैं बस यही कह रहा था जो दोनों तरफ से जो वेस्ट है और ईस्ट है दोनों ने बता दिया है जो हमारी पोजीशंस जो है, मतलब हम मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के लिए प्रयास करेंगे। परंतु इसमें अब भारत की डिप्लोमेसी का वो टेस्ट होगा जो हम कैसा कोई इस प्रकार का लैंग्वेज ला सकते हैं जिससे कि सभी जो हैं वो दे आर प्रिपेयर्ड टू लिव विद दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। ये नहीं है जो उनके सभी उनके जो फाइनल पोजीशंस हैं उन सबको रिफ्लेक्ट करेगा, बट ऑल ऑफ देम विल बी इक्वली अनहैप्पी। देखिए उससे खुश कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, बट दे शुड गो आउट फ्रॉम द नेगोशिएटिंग रूम इक्वली अनहैप्पी। तभी वो जो है नेगोशिएटेड टेक्स्ट है उसकी कोई पॉसिबिलिटी है जो वो एक्सेप्ट होगा सभी लोगों द्वारा, सभी देशों द्वारा। निशांत, यूक्रेन में खतरे की घंटी। इस वक्त एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में 320 यूक्रेनी हताहत। ब्रेक करिए।
रूस ने यूक्रेन के 9 हमलों को नाकाम किया विद द विजुअल्स। एक टैंक, 2 इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल और एक और 2 हॉटजियर तबाह हो गए हैं। रूसी हमले में 20 आर्टिलरी गन भी तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए, हमारे पास जानकारी आ रही है। साउथ डोनेट्स्क में रूस का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। रूसी हमले में यूक्रेन के 180 सैनिकों की मौत विद द विजुअल्स। भारी संख्या में यूक्रेन सैन्य सामान भी तबाह हो गया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। 24 घंटे में रूस ने किए बड़े हमले, यूक्रेनी हमले की कोशिश को नाकाम किया गया, यह ऐसा कहा जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कल के लेख में लिखा कि वर्ल्ड के ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब उनको रीजेक्ट करने की जरूरत हो गई है। एंड यूएन उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। हाउ डू यू टेक दिस सर? मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को रेखांकित किया है और मुझे लगता है कि कम से कम यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की कोई सार्थकता नहीं नजर आती रही है। और यदि आप देखें, आपने पहले भी कहा जब सहमति की बात दिल्ली दस्तावेज पे हो रही थी संयुक्त विज्ञप्ति पर, तो जो प्रमुख शक्तियां हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिनको एकमात्र अहंकार वीटो पर है, वो चीन हो, रूस हो या अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सारे, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी तो नहीं है उस सूची में, इन सबके साथ कोई भी बात करना तब तक अब सार्थक नहीं है जब इनमें से कोई ना कोई वीटो नहीं करता है। मुझे लगता है एम्बेसडर सज्जनहार ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई भी बात पहल आगे तब तक नहीं हो सकती जब तक सब लोग बराबर नाखुश ना हो। मगर यहाँ दिक्कत ये है कि रूस जिस तरह से हमला तेज़ कर रहा है यूक्रेन पर, वो एक तरह से वातावरण को उस संयुक्त विज्ञप्ति के लिए गड़बड़ा रहा है, असमंजस में डाल रहा है। जो पश्चिमी देशों को कहने का मौका मिल रहा है कि यदि रूस इस तरह निरंकुश आचरण करेगा तो भारत जो भी प्रस्तावना कर रहा है, भूमिका कर रहा है, वो उस वक्त में उनको रास नहीं आएगी। और चीन सिर्फ स्पॉइलर नहीं है, वो बहुआयामी है। अमिताभ कांत जी ने बिल्कुल सही फरमाया, वो इसका फ़ायदा अन्यत्र उठाने की कोशिश कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से आज जर्जर है, मगर आज ही उसने घोषणा की है कि 90 देश वन बेल्ट वन रोड में उसके साथ आ रहे हैं। ब्रिक्स का स्वरूप बदल रहा है। तो भारत की राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए चुनौतियाँ विकट होती जा रही हैं। अंत में एक बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे सर्वसहमति से जारी होने वाली संयुक्त विज्ञप्ति से कोई आशा ज़्यादा नहीं है जब तक भारतीय प्रधानमंत्री हमारी राजनीतिक दिशा और गति शिथिल नहीं होने देते हैं। वो इसकी पहल संयुक्त राष्ट्र के बाहर G20 और जब G21 हो गया है या ब्रिक्स साथ साथ कर सकेंगे। यूक्रेन में खतरे की घंटी, खेरसोन में मारे गए 25 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए राहुल। खेरसोन में रूस का ऑपरेशन क्लियर जारी विद द विजुअल्स। हमले में अमेरिका से मिले 3 आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए गए। यूक्रेन के सेबोटाज और टोही ग्रुप तबाह हो गए। ये बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी सैनिकों की मौत पर सनसनीखेज खुलासा। ब्रेक करिए। वॉर में अब तक सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, 5 लाख यूक्रेनियों की मौत। यूरोपियन पार्लियामेंट की सदस्य का दावा, नेटो के साथ मीटिंग में किया दावा विद द विजुअल्स। जो दावा है उसके अलग शॉट से राहुल, वो शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन की जीत के दावों पर उठाए गंभीर सवाल। उसके इस सब के बीच में सीधे आइए, जरा इस खबर की वॉल दिखाइए। ये जो दावा किया गया राहुल,
इस खबर की जानकारी मैं दे रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। 5 लाख सैनिक मारे गए हैं, ब्रेकिंग और शॉट। और क्विक रिएक्शन जनरल अजय चतुर्वेदी के सर के साथ। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, आज ये नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब उनके पास सैनिक तो बचे ही नहीं है। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी के हालात में आप कैसे असेस कर रहे हैं? हाउ विल दे फाइट वॉर? कैसे लड़ेंगे ये युद्ध? सिर्फ मर्सनरीज के दम पर? 1.5 करोड़ के कंट्री में अगर 5 लाख मर गए हैं और कम से कम 10 से 20 लाख जो है वहां से भाग गए हैं, तो क्या हालत है ये हम लोग कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस वक्त जो सैनिकों की बहुत कमी है और कोई भी लड़ाई में स्पेशली डिफेंसिव वॉरफेयर में बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जबकि उसको क्या लग रहा है, रशिया को अभी क्रीमिया की बहुत इंपॉर्टेंस है और दूसरी उसके जो लॉजिस्टिक बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, किस तरह से यूक्रेन को वो जो है ब्लॉक कर सकता है, तो उसने ओडिशा पे बॉम्बिंग कर रहा है। नंबर 2 जो है उसने ज़पोरिज़िया खेरसोन पे इस बुरी तरह साउथ डोनेट्स्क में कर रखा है कि क्राइमिया पे प्रेशर रिड्यूस हो सके। तीसरी चीज जो है सुमी और जो खार्किव पे है, वो बेसिकली उसका जो एम है वो इस वक्त जो बेलगेरोड वगैरह पे और रोस्टोव पे और डॉन पे जो उनका प्रेशर है उसको, क्योंकि जहां तक उसका असेसमेंट है मेरा कि जो ये ड्रोन के बेसिस होंगे वो खार्किव सुमी एरिया में होंगे, तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। मेरे पास इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ गया है G20 को लेकर। G20 पर पीएम मोदी का ट्वीट, ब्रेक करिए। G20 में सार्थक चर्चा की उम्मीद, ब्रेक करिए। पीएम मोदी ने कहा समावेशी विकास का रास्ता निकलेगा, पीएम ने कहा। विद द शॉट्स राहुल, G20 की मेजबानी पर खुशी हो रही है, पीएम मोदी ने कहा। पहली बार G20 भारत में हो रहा है, पीएम मोदी ने कहा। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुमित। प्राइम मिनिस्टर का ये जो ट्वीट आया है अभी ये जो खबर आ रही है, आप भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है एंड आई थिंक पूरी दुनिया के लिए अभी ऐसा कांग्रेगेशन बातचीत के लिए जरूरी भी था। देखिए, बिल्कुल आपने निशांत बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ना सिर्फ हर बार जो प्रेसिडेंसी होती है उसका एक नया महत्व होता है, और जब भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है इसका महत्व यह है कि भारत अब उन विकासशील देशों की आवाज़ बनकर सामने आया है, उन विकासशील देशों की जो शांति चाहते हैं, जो प्रगति चाहते हैं। और भारत ने, अगर आप मोटे तौर पर देखें तो भारत ने तय भी कर दिया कि भारत अब उन विकासशील देशों की एक आवाज़ बनकर आया है जो विकसित राज्यों को, विकसित स्टेट्स को रास्ता दिखा सकता है। एक मोटे तौर पर अगर आप देखें तो भारत की आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, उसकी सराहना की गई। वर्ल्ड बैंक ने बताया खासतौर पर कि किस तरीके से भारत ने 47 साल का काम 6 सालों में करके दिखाया। तो एक माइलस्टोन है जो दुनिया भर के देशों को दिखाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जब एक विकासशील देश अपनी प्रगति की राह पे आगे बढ़ता है तो कैसे दुनिया भर के तमाम बड़े डेवलप्ड नेशंस को एक राह दिखा सकता है। और यही इस प्रेसिडेंसी का, इस G20 समिट का मूल मंत्र है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब सुमित बी विद मी, आप मेरे साथ बने रहिए। सुमित, I'm sorry, आप पहले वाली खबर लेके आ रही है और ये दोनों खबरें एक साथ लीजिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ लीजिए और यहां का मैसेज समझिए। मैं कुलकर्णी सर के पास आऊंगा। 5 लाख सैनिकों की मौत यूक्रेन में, नंबर 1, ये मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, दिखाइए वो वाली ब्रेकिंग। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ये जो ट्वीट आया है, ये दोनों खबरें दिखाइए जरा एक साथ। और मैं सीधे चलूंगा कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, दुनिया के मुल्क आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, प्लीज कुलकर्णी सर को मेरे साथ दिखाइए। दुनिया के मुल्क कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, दुनिया भागों में बंटती जा रही है। और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इनिशिएटिव G20 को लेकर, क्या आपको लगता नहीं है दिस कैन बी अ टर्न अराउंड, दिस कैन बी अ टर्न अराउंड? बिल्कुल निशान, जो आप कह रहे हैं वही एक बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से G20 के शेरपा ने भी द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, इस इवेंट के बाद ही जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। और जिस प्रकार से काउंटर ऑफेंसिव के ऊपर रूस का जो है पकड़ ज़बरदस्त हो रही है, और काउंटर ऑफेंसिव के बावजूद भी यूक्रेन 500 सैनिक एक दिन में मारे जा रहे हैं। तकरीबन ये कहना है कि 5 लाख सैनिक मारे गए हैं और यूक्रेन बैकफुट के ऊपर है।
ऐसे इसमें क्योंकि बार बार जो जॉइंट स्टेटमेंट भी अब कहा जा रहा है कि इवेंट के बाद यानी 9-10 सितंबर के बाद ही ये जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, ये साफ जाहिर करता है, मुझे लगता है कि रूस की पकड़ होने के बाद जिस प्रकार से काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का फेल हो रहा है, बातचीत होगी। और ये बातचीत क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं उनकी जो इनिशिएटिव है उसके कारण होगी, क्योंकि उनका पूरा मकसद ही था ह्यूमन इनिशिएटिव। और इसके कारण यही एक बड़ा कारण है कि दोनों और स्पेशली ग्लोबल साउथ को लेकर के जिस प्रकार से पॉइंट टेकन सर, हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है विश्व मानेगा और जानेगा ये भारत के इस इनिशिएटिव के कारण वहां पे रूस की पकड़ यूक्रेन बैकवर्ड पर। कोल्ड वॉर में भारत कहा यह जाता है कि रशिया के इंसिस्टेंस पर भारत ने चाइना से बातचीत करना शुरू किया था। कहा यह जाता है कोल्ड वॉर के दरमियान, क्योंकि हमारे और चाइना के बीच में तलखी बहुत थी। यू नेवर नो कि अब भारत क्या रोल प्ले करता है। ठप हो सकता है यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव, ब्रेक करिए। आई एम बैक टू खतरे की घंटी। ये देखिए जरा, 6 से 7 हफ्ते में रुक जाएगा काउंटर ऑफेंसिव विद द विजुअल्स। यूक्रेन को भारी नुकसान का अंदेशा, अमेरिकी सूत्रों के वाले से सनसनीखेज खुलासा। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, ये जो जानकारी आ रही है, ये काउंटर ऑफेंसिव खत्म होने वाला है, हथियार डाल देगा यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है। रूसी सेकंड लाइन खत्म करने में लगानी होगी बड़ी ताकत, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल बगल में जरा मैं चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए प्लीज, बगल में इसके यहां पर। इसके बाद काउंटर ऑफेंसिव जारी रखना मुमकिन नहीं होगा, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। खराब मौसम की वजह से यूक्रेन प्लीज होल्ड इट। अब यह तय है कि रूसी मोर्चेबंदी को आंकने में चूक हुई, यह कहा जा रहा है। फिर इसके बाद काउंटर ऑफेंसिव जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। फिर हमारे पास पिछले 6 महीने में 66,000 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आप 6 महीने में 7,600 अलग अलग सैन्य व्हीकल यूक्रेन ने खो दिए। प्लीज होल्ड करिए, यही जानकारी आ रही है द इकोनॉमिस्ट के हवाले से। बड़ी खबर है सबके बीच में, एक और बड़ी खबर खेरसॉन में। अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं, अब वो खबर जरा ध्यान से देखिएगा। इट इज अ शॉकिंग रिपोर्ट। खेरसॉन में रूसी कार को उड़ाया, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रशियन एजेंसी एफएसबी की थी कार, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। धमाका कर एफएसबी की कार को उड़ाया। इसमें एक की मौत हो गई है, एक क्रिटिकली इंजर्ड है, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। खेरसॉन में रूसी कार को जोड़ा है, उसका वीडियो देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, मेरे पास जानकारी आ रही है। मौजूदा वक्त में G20 की बड़ी भूमिका, ईयू ने कहा ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। मोदी के मजबूत नेतृत्व में दिल्ली G20, ईयू ने कहा G20 को सफल बनाने की हर संभव कोशिश, ईयू ने कहा। G20 पर यूरोपियन यूनियन ने किया ट्वीट। इस सब के बीच में ईयू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है। नेवरदलेस पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यूक्रेन में एक और बड़ी खबर। मॉस्को में कई जगह पर विस्फोट रिपोर्ट किए गए। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को में विस्फोट के बाद भीषण आग का वीडियो। फेडरल कस्टम सर्विस बिल्डिंग में विस्फोट, यूक्रेनी हमले से विस्फोट की आशंका। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए एंड लेट्स मूव टू आवर गेस्ट वंस अगेन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मैं सीधे चलूंगा अशोक सज्जनार सर के पास। सबसे पहले सर, ये बड़ी खबर है, ईयू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की और दूसरी तरफ मॉस्को में एक और अटैक हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या यहां से फ्रॉम दिस जंक्चर क्या भारत एक फ्लैग बेरर ऑफ पीस होगा? क्योंकि आज कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो दोनों तरफ से बातचीत कर पाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान, आपने कहा कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है। मेरे विचार से भारत ही के एक ऐसा मुल्क है जो कि दोनों तरफ से, रूस की तरफ से भी, अमेरिका और यूरोप की तरफ से भी उसको कॉन्फिडेंस है और विश्वसनीय है। तो भारत ही काम कर सकता है, परंतु भारत भी ये देख रहा है जो हर चीज का अपना समय होता है निशांत। और अभी जैसे आप बात कर रहे हैं और मैं उससे सहमत हूं, जो यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो कहीं कुछ इतनी खास सफलता देता नहीं दिखाई देता है। तो अब आगे चलते हुए कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा। अब कुछ हफ्ते की बात हो, कुछ महीने की बात हो, और मेरे विचार से तब सही समय आएगा जबकि भारत आकर अपनी इसमें भूमिका निभा पाएगा दोनों साइड में।
बैक चैनल्स में बात करके उनमें शांति सुलह बनाने के लिए। You're right, सर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं अगेन यहां पर स्टेप ओवर करूंगा। यूक्रेन में खतरे की घंटी, अगली 4 ब्रेकिंग यूक्रेन से है, रशिया से है। रूस के वोलोग्राद शहर पर ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। रूस के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है विद विजुअल। वोलोग्राद पर पहली बार यूक्रेन का अटैक हुआ है। वोलोग्राद क्षेत्र में एक ड्रोन को मार गिराया गया है। यूक्रेन को डोनबास से 340 किलोमीटर दूर है वोलोग्राद, यह खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के ब्रियांस्क पर यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए विद विजुअल्स। ड्रोन हमले से बिल्डिंग में लगी भीषण आग, विद विजुअल्स। ब्रियांस्क पर एक हफ्ते में तीसरा ड्रोन हमला, यूक्रेनी टारगेट पर ब्रियांस्क का न्यूक्लियर प्लांट। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर ब्रियांस्क पर डबल अटैक, ब्रेक करिए विद विजुअल। ब्रियांस्क के औद्योगिक क्षेत्र पर हमला विद विजुअल। यूक्रेनी हमले में प्रशासनिक भवन में लगी आग, अलर्ट पर ब्रियांस्क की सभी सर्विसेज। सीधे में चलूंगा, मेरे साथ जनरल अजय चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, रशिया पर नॉनस्टॉप अटैक और ये वहां हो रहे हैं जहां जहां नहीं किए गए थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सो फार सो मच, अब आगे क्या और भी ये मामला रशिया तक जा सकता है या कहीं पर रेड लाइन पुतिन ड्रॉ करेंगे? देखिए, इसमें पुतिन को क्या रेड लाइन ड्रॉ करनी, पुतिन तो उसके अगेंस्ट कर ही रहे हैं। ये तो यूक्रेन कोशिश कर रहा है। ये ब्रियांस्क देखिए, ब्रियांस्क कहाँ पे है और वोल्गोग्रेड कहाँ पे है। वोल्गोग्रेड में उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और ये जो है ये बिल्कुल सी ऑफ अज़ोव के ऊपर है। तो इस तरीके से जो उसकी कोशिश है यूक्रेन की कि किस तरीके से वो सी ऑफ अज़ोव में इनकी डोमिनेंस को खत्म कर सके। दूसरा, ब्रियांस्क में करने का मतलब ये है कि जहाँ जो उनकी इंडस्ट्री है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सके। और ये मेरा ख्याल है कि इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एलॉन मस्क का जो कभी ऊपर कभी नीचे स्टारलिंक से उनको खबरें वो दे रहे थे, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं उनको कम से कम अच्छी खबर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कार्रवाई यूक्रेन कर रहा है। और ये जो है आप देखिए कि जो उनको ड्रोन मिल रहे हैं वो फ्रांस भी दे रहा है, जो उनको एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जेपार्ड जर्मनी भी दे रहा है, उनको एमिनिशन दे रहा है। तो ये यूरोप जो है ये इसमें कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। इकोनॉमिस्ट एक तरफ कह रहा है कि ये 6-7 जाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो यूक्रेन को कह रहे हैं कि भाई सूली पे चढ़ते जाओ। You're right. खेरसॉन में रूस को 200 मिलियन का नुकसान, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी हमले में रूस का रेडार सिस्टम तबाह हो गया। रूसी पोजीशंस पर तैनात था रूसी रेडार सिस्टम। इसी साल रूसी सेना में शामिल रूसी रेडार सिस्टम। अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल मैंने स्किप किया है, ध्यान से देखिएगा। 24 घंटे में मारे गए रूस के 610 सैनिक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 24 घंटे में 37 रूसी आर्टिलरी तबाह विद द विजुअल। अभी तक रूस के 2,66,000 सैनिक मारे गए। रूसी नुकसान पर यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा। सीधे आइए राहुल, जरा पीछे की ग्राफिक्स करिए। 24 घंटे में रूस का जो नुकसान हुआ है, वेरी क्विकली ये की ग्राफिक्स में अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं। हम इस खबर से भी नहीं हट रहे और वो खबर भी दिखा रहे हैं। 24 घंटे में रूस का नुकसान, सैनिक 610, आर्टिलरी 37, आर्मर्ड व्हीकल 21 खत्म हो गए हैं। 18 महीने में रूस के जो नुकसान है, देखिए चेंज करिए इसको यहां पर। सैनिक करीब 2,66,000, आर्टिलरी 5,722, आर्मर्ड व्हीकल 8,700। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन में लड़ने के लिए मानव तस्करी, ब्रेक करिए। मानव तस्करी में शामिल 17 गिरफ्तार विद द विजुअल्स। क्यूबा में हुई 17 गिरफ्तारी। क्यूबा के युवाओं को यूक्रेन वॉर में भेजने की कोशिश।
एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस में हाई रैंक सैन्य अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। ब्रेक करिए। करप्शन के आरोप में रूसी सैन्य अधिकारी गिरफ्तार। विद द विजुअल्स राहुल। दूसरा सीनियर सैन्य अधिकारी भी हाउस अरेस्ट। विद द विजुअल। रूसी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में खुलासा। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका को रूस की बहुत बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साइबर टकराव से बड़ी जंग का खतरा। विद द विजुअल्स। यूएस से हो सकती है आर पार की जंग, रूस ने कहा। पूर्वी यूरोप में साइबर लैब बनाने का आरोप। सीधे बिग वॉल पर आइए और सीधे मैं चलूंगा जनरल कुलकर्णी सर के पास। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। साइबर वॉर पर रूस और यूएस में आर पार, यह बड़ी खबर है। यूक्रेन को आगे कर वाशिंगटन साइबर साजिश रच रहा है, यह बड़ी खबर आ रही है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेटो देशों ने पूर्वी यूरोप में कई साइबर लैब बना रखे, यह जानकारी आ रही है। फिर देखिए, रूस अमेरिका में बढ़ता साइबर टेंशन रियल वॉर में तब्दील हो सकता है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधे चलिए इस खबर के साथ कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, योर टेक, वेरी क्विक रिएक्शन। क्या अमेरिका और रशिया में पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है? निशान, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स होते रहेंगे। ये लड़ाई है और इस पे जरूर दोनों पार्टीज का नुकसान होगा, और खासकर साइबर के मामले में रूस काफ़ी आगे है। हमने यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी देखा कि किस प्रकार से रूस ने उधर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका जानता है रूस कहाँ तक इंटरफेयर कर सकता है, और रूस भी ये जानता है कि अब रूस ने अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर लिया है ईस्टर्न यूक्रेन में और सदर्न यूक्रेन में। ऐसी हालात में जब यूक्रेन का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, रूस का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब यूक्रेन बैकफुट पर है और सब कोई चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो। और G20 का भी जो इस तरीके से बयान आया है कि स्टेटमेंट G20 के बाद होएगा, इसका मकसद ही ये है कि लड़ाई शायद खत्म होने वाली है और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा।